So hello everyone and welcome to this वीडियो। सो फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2025 के लिए मोपअप राउंड सेकंड, जिसको कि मोपअप ऑन द स्पॉट राउंड बोला जा रहा है, वो फाइनली आउट हो चुका है। मींस उसकी पूरी कंप्लीट जो डिटेल्स हैं कि आपकी कितनी सीट्स वैकेंट है, किस कोर्स में, किस कॉलेज में और कैसे आपको अप्लाई करना है। और ये जो फिजिकल मोड में होगा, बेसिकली फिजिकल मोड में आपको कॉलेज में किस तरीके से जाना होगा, कब जाना होगा, आपकी फी पेमेंट ऑनलाइन होगी या फिर आपका क्या पूरा कंप्लीट प्रोसेस रहने वाला है, बिल्कुल डिटेल में इस वीडियो में हम पूरा जो नोटिफिकेशन है वो चेक करने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने वाला हूँ। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के यूजी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये आपके पास एक लास्ट चांस है, इसमें आप किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। तो देखो, पूरा नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा वहां से आप ये मतलब कि जो आपका पूरा नोटिफिकेशन है उसको चेकआउट कर सकते हो। चलो हम बात करते हैं अपने नोटिफिकेशन की, हम सारी चीजें डिटेल में बात करते हैं। ये आपका नोटिफिकेशन आया, बेसिकली प्रेस रिलीज आया, जिसमें कि बताया गया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी इस बार आपका क्या कर रहा है, बेसिकली आपका ऑन द स्पॉट मोपअप राउंड आपका मतलब कि कराया जा रहा है। देखो, स्पॉट राउंड का मतलब होता है जहां पर आपको सीयूटी यूजी के स्कोर के बेसिस पर एडमिशन मिलता था, और मोपअप राउंड का मतलब होता था कि जहां पर आपको क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन मिलता था। इस राउंड में क्या हो रहा है, इस राउंड का जो नाम है वो ऑन द स्पॉट मोपअप राउंड रखा गया है। मींस यहाँ पर आपका जो एडमिशन होगा वो बेसिकली क्लास 12 के जो मार्क्स है उसके बेसिस पर होगा। अगर किसी बच्चे ने सीयूटी का एग्जाम नहीं दिया या फिर सीयूटी का एग्जाम दिया, उसका बहुत कम स्कोर आता है, तो वो भी बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है। मींस इस राउंड के लिए, इस राउंड में एडमिशन लेने के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए फॉर दी यूजी कोर्सेज आपका यहाँ पर सीयूटी कोई भी मैंडेटरी नहीं है। बस आप क्लास 12 और जो भी इसके इक्विवेलेंट आपके क्लास 12 के जितने भी इंस्टीट्यूशन होते हैं, अगर आपने वो पास किए हैं तो आप यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस राउंड के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। वैसे अगर इस राउंड पर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो ये मेरे को बहुत अच्छा भी लगा और सब बहुत ज्यादा बुरा भी लगा। अच्छा इसलिए लगा क्योंकि मतलब कि जो सीट्स वैकेंट है अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, चलो दिल्ली यूनिवर्सिटी यहाँ पर कोई राउंड लेके आ रहा है जिससे जो बच्चे अभी भी ड्यू में एडमिशन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। बट बुरा मेरे को इसलिए लगा कि मतलब कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जैसी एक मतलब कि इतनी इसको यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इमेंस का भी मतलब कि अवार्ड मिला हुआ है, और ये अपने आप को मतलब कि अपने आप को इन द सेंस क्या है, ये इसके जो कॉलेजेस है वो टॉप 10 एनआईआरएफ रैंकिंग में अभी यहाँ पर लिस्टेड हुए हैं। तब भी इस यूनिवर्सिटी को यहाँ पर अपनी सीट्स फिल करने के लिए इतनी ज्यादा मतलब कि मशक्कत करनी पड़ रही है, तो कितना बुरा हाल हो चुका है यूनिवर्सिटी का, आप ये भी देख सकते हो एक साइड में। और दूसरी साइड में आप देख सकते हो इसके जो टॉप कॉलेजेस हैं वो मतलब कि इंडिया लेवल पर मतलब कि एनआईआरएफ रैंकिंग टॉप 10 में लेके आ रहे हैं। तो दोनों तरफ का काम चल रहा है। खैर, इस चीज की बात हम दूसरी वीडियो में करेंगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ जो ऑन द स्पॉट आपका मोपअप राउंड होगा वो किस किस तरीके से रहेगा। देखो, यूनिवर्सिटी ने आपका डिसाइड किया ऑन द स्पॉट आपका मोपअप राउंड कराया जाएगा, जिसमें कि जो कैंडिडेट्स को मोपअप राउंड फर्स्ट में एडमिशन नहीं मिल पाया उन बच्चों को यहाँ पर आगे मतलब कि एक तरीके से मोपअप राउंड सेकंड कराया जाएगा, जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। और ये आपका इसमें जो सबसे बड़ा चेंज है वो ये है कि ये आपका फिजिकल बोर्ड में रहने वाला है। फिजिकल बोर्ड में किस किस तरीके से रहेगा वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले देखो, यहाँ पर आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन, और जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा वो आपका ऑनलाइन ही होगा। मीन्स ऐसे नहीं कि आपको डायरेक्ट कॉलेज में जाना है और अपने जो पेपर्स है वो सबमिट करने और डायरेक्ट आपका एडमिशन हो जाएगा। चीजें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगी। तो पहला जो स्टेप होगा, पहला स्टेप होगा जितनी भी वैकेंट सीट्स है मतलब कॉलेज में एंड प्रोग्राम्स कोर्सेज में जितनी भी वैकेंट सीट्स है, सबसे पहले तो वो आपको शो की जाएंगी। आज शाम तक या फिर कल तक वो मतलब कि अपलोड हो जाएंगी। होपफुली मेरे हिसाब से आज शाम तक 5 बजे तक अपलोड हो जानी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये वैकेंट सीट्स आपको दिखाई देंगी। इसके बाद आप यहाँ पर जो भी बच्चे पहले से रजिस्टर्ड है, मीन्स पहले से जिन बच्चों ने यहाँ पर CSES पोर्टल में अपने आप को रजिस्टर कर रखा है, आइदर मिड एंट्री में, आइदर जो CSES का स्टार्टिंग में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था तब किया हुआ है, या मोपअप राउंड में अपने आप को रजिस्टर किया था, उन बच्चों को यहाँ पर बस अपना जो रजिस्ट्रेशन है अपने आप को डैशबोर्ड पर अप्लाई करना होगा ऑन द स्पॉट मोपअप राउंड। सिर्फ इस टैब पर क्लिक करने से आप यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई कर दोगे। आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है उन बच्चों के लिए जिन्होंने पहले से अप्लाई कर रखा है। अप्लाई करने की डेट रहेगी आपकी 17 सितंबर शाम के 5 बजे से लेकर 19 सितंबर रात के 12 बजे तक आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। तो डेट अपना ध्यान रखना अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिन्होंने अभी तक जो ड्यू के लिए मीन्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई ही नहीं किया, मीन्स ना तो स्टार्टिंग में सबसे पहले जब CSES पोर्टल ओपन किया था ना तब अप्लाई किया, ना मिड एंट्री में अप्लाई किया, ना अभी तक किसी भी मॉक राउंड में अप्लाई नहीं किया। तो उन बच्चों को सबसे पहले जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं वीडियो के एंड में आपको दिखाऊंगा कहाँ से आपको अप्लाई करना है। इस वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा। 1000 रुपीज आपको यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन फीस है जो कि नॉन रिफंडेबल होने वाली है, ये आपको यहाँ पर पे करनी होगी। बाकी जिन बच्चों ने पहले से अप्लाई कर रखा है उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। वो बच्चे जिनका अभी तक एडमिशन किसी भी राउंड में, किसी भी
कॉलेज में नहीं हुआ है कंफर्म, वो यहाँ पर इस राउंड में अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी चीजें रहने वाली है। अब यहाँ पर पॉइंट रहेगा, जो भी कैंडिडेट्स का पहले से एडमिशन हो चुका है वो इस राउंड में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो इस चीज का आप ध्यान रखना। बाकी यहाँ पर कैंडिडेट्स ध्यान चीज को कर सकते हैं, सबसे पहले अपनी जो पर्सनल प्रोफाइल है वो कंप्लीट करनी होगी अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं। बाकी जिन बच्चों ने पहले से अप्लाई कर रखा है वो अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं, मीन्स अपनी कास्ट कैटेगरी, काफ़ी बच्चे वो चेंज करना चाहते हैं या फिर अपना नेम एड्रेस को चेंज करना चाहते हैं, तो वो बेसिक चीज़ें आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, अपनी जो क्लास 12 की डिटेल्स है वो बिल्कुल सही फिल करनी होगी, बिकॉज क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पर ही आपको एडमिशन मिलेगा, तो वो सबसे ज़्यादा सही होनी चाहिए। उसी के साथ साथ जितने भी आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, वो आपको यहाँ पर बिल्कुल सही से अपलोड करने होंगे। उसी के साथ साथ जो भी वैकेंट सीट्स हैं वो आपको यहाँ पर शो कर दी जाएंगी ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो उसको देखकर आपको अपनी प्रोग्राम एंड कॉलेज कॉम्बिनेशन भी बनानी होंगी कि मेरे को कौन से कॉलेज में और कौन से कोर्स पे एडमिशन लेना है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर ए कॉलेज में आपको यहाँ पर स्मॉल ए कोर्स लेना और बी कॉलेज में फॉर एग्जांपल बी कोर्स लेना और सी कॉलेज में, ऐसे आपको बेसिकली एक प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होगी कि इसमें से कौन कौन से में आप इंटरेस्टेड हो। तो कॉलेज की साइड से फिर आपको कॉल आएगी कि ये कॉलेज और ये वाले मतलब कि दो ऐसे मतलब कि कॉम्बिनेशन में आपने कट ऑफ क्लियर किया है तो उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। फिर आपके पास चॉइस रहेगी इस वाले में आपको एडमिशन लेना या फिर इस वाले में एडमिशन लेना। बाकी सीट एलोकेशन कैसे होगा वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। बाकी यहाँ पर ध्यान रखना, जो आपके मार्क्स है वो बिल्कुल सही अपलोड होने चाहिए, क्योंकि उनके बेसिस पर ही आपको एडमिशन मिलेगा, जो मार्कशीट से वो मैच करने चाहिए। अगर आपका ऐसा होता है मार्कशीट में मार्क्स अलग है और आपने ऑनलाइन जो फिल करते हैं वो अलग फिल कर दिए, तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। उसी के साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी बिल्कुल सही होने चाहिए, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स मत अपलोड करना जो कि गलत है, वरना आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। बाकी जो आपका एडमिशन होगा वो नॉर्मल सीट्स पर होगा, जो सुपरनुमरी सीट्स होती हैं लाइक स्पोर्ट्स हो गया, ईसी हो गया, आपका अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज हो गई, वहाँ पर नहीं होगा। सिर्फ जो पीडब्ल्यूडी वाली सीट्स है वो रहेंगी सुपरनुमरी कोटा में। बाकी जो यूआर एससी एसटी ओबीसी जो नॉर्मली जो ये नॉर्मल सीट्स होती है, रेगुलर सीट्स होती है, यहाँ पर आपका एडमिशन होगा। कोई स्पोर्ट्स ईसी ये वाले कोटाज आपके नहीं लगेंगे। अब बात करते हैं आपका जो एलोकेशन होगा और आपकी जो सारी चीजें रहेंगी वो किस तरीके से रहेंगी। अब देखो, जो आपका सीट एलोकेशन होगा वो बेसिकली 23 आपका सितंबर से स्टार्ट होगा, और जो सीट एलोकेशन होगा वो बेसिकली फिजिकल मोड में होगा। किस तरीके से होगा, क्या फिजिकल मोड में आपका, देखो ये पहली बार हो रहा है और आप इसको ध्यान से समझना किस किस तरीके से रहेगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट करना होगा, जो कि 19 सितंबर से पहले आपको कंप्लीट कर लेना होगा। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करोगे और अपना जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो फिल करोगे, उसके बाद 23 सितंबर से आपका यहाँ पर सीट एलोकेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करेगी, आपकी जो एप्लीकेशन है वो उनके पास पहुंच जाएगी, तो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट मीन्स जो भी आपके क्लास 12 में मार्क्स आए और उसी के साथ साथ जो अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स है, यहाँ पर कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल रिसीव अ इन्विटेशन लेटर। मीन्स सबसे पहले तो आपका जो पोर्टल है, आपके पोर्टल पर आपको शो हो जाएगा कि आप शॉर्ट लिस्ट किए गए हो। जैसे ही आप शॉर्ट लिस्ट किए जाओगे आपके जो मेल है वहां पर क्या कर दिया जाएगा, आपको एक ईमेल भेज दिया जाएगा जिसमें कि आपको डेट टाइम आपको वेन्यू बताया जाएगा कि आपको कब कॉलेज में विजिट करना है। तो उस मेल में आपको डेट टाइम और वेन्यू बताया जाएगा कि कब आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में रिपोर्ट करना है। कैंडिडेट मस्ट एंश्योर दैट दे रिपोर्ट इन द पर्सन, मीन्स जिस भी बच्चे का एडमिशन होना है, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है ए, उस बच्चे ने यहाँ पर अप्लाई किया। फॉर एग्जाम्पल आपने जो वीडियो देख रहे हो, आपने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में ऑन द स्पॉट मूव अप राउंड के लिए अप्लाई किया और आपको यहाँ पर एक सीट मिल गई, तो आपको ईमेल आएगा। तो उस ईमेल में जो भी डेट या टाइम आपको लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जाने के लिए, मतलब फिजिकली वहां पर जाने के लिए, तो उस डेट और टाइम को आपको वहां पर जाना होगा। आप अपने साथ में अपने फ्रेंड्स और पेरेंट्स को भी लेके जा सकते हो, बट आपका जाना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपकी बजाय आपका बड़ा भाई, छोटी बहन, छोटा भाई या फिर कोई पेरेंट्स या कोई गार्जियन चले गए, वो जा सकते हैं साथ में, बट आपका जाना यहाँ पर कंपलसरी है, आपको यहाँ पर जरूर जाना होगा। देखो, नो रिप्रेजेंटेशन ऑन द बिहाफ ऑफ कैंडिडेट्स, मींस कैंडिडेट्स अगर नहीं आया या फिर सिर्फ उसके पेरेंट्स आए तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, इसका ध्यान रखना। एंट्री टू द मल्टीपर्पज हॉल, मींस जहां पर आपका बेसिकली एडमिशन प्रोसेस सारा चलेगा, मल्टीपर्पज हॉल में आपकी एडमिशन ऑन द इन्विटेशन लेटर पे होगी। मींस जिन बच्चों को इन्विटेशन लेटर मेल किया जाएगा, सिर्फ उन्हीं बच्चों को यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में फिजिकली जाके, मतलब कि फिजिकल मोड में जाके अपना एडमिशन कंफर्म करना है। बाकी जो टाइम डेट वेन्यू होगा वो सब कुछ आपका इन्विटेशन लेटर में लिखा रहेगा। एलोकेशन जो होगा वो आपका फाइनल होगा, मींस जो भी कॉलेज आपको मिलेगा वही फाइनल होगा, इसमें कोई अपग्रेड नहीं होगा। और ध्यान रखना, बाद में आप विड्रॉल भी नहीं ले सकते। मोप अप राउंड में आपका एक बार एडमिशन हो गया तो वो कंफर्म है, आप ना विड्रॉल ले सकते, ना ही आपको कोई अपग्रेड मिलेगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको जो अपनी फीस है वो आपको ऑनलाइन ही सबमिट करनी होगी। ध्यान रखना, फीस ऑनलाइन ही सबमिट करनी होगी। बिल्कुल डिटेल में एक बार शॉर्ट में मैं आपको वैसे भी समझाऊंगा। बाकी आप जो इसमें
प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है वो आप समझ लो। तो सबसे जो फी है वो आपको ऑनलाइन ही पे करनी होगी। जैसे ही आपको यहाँ पर सीट अलॉट की जाएगी आपको सबसे पहले फी पे करनी होगी। अगर आप टाइम से फी पे नहीं करते हो तो वहाँ पर भी आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और किसी नेक्स्ट कैंडिडेट को आपकी सीट दे दी जाएगी। बाकी यहाँ पर जो नॉन रिपोर्टिंग कैंडिडेट होंगे, मीन्स अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में बुलाया गया है फिजिकल टर्म में, अगर आप नहीं पहुंचते हो तो भी आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आपको स्टेपिंग क्या रहेगी, सबसे पहले बेसिकली आपको यहाँ पर रजिस्टर करना है अपने आप को। फिर रजिस्टर करने के बाद आपका सीट एलोकेशन होगा जो कि ऑनलाइन ही होगा, मीन्स आपको ऑनलाइन अपने पोर्टल पर सीट अलॉट की जाएगी। और सीट अलॉट होने के बाद आपको यहाँ पर क्या जाएगा, इन्विटेशन मेल जाएगा। इन्विटेशन मेल जाते ही आपको यहाँ पर सबसे पहले तो अपनी फी पे करनी होगी ऑनलाइन। फी पे ऑनलाइन करने के बाद आप यहाँ पर क्या करोगे, आपको कॉलेज में कोई डेट या वेन्यू दिया जाएगा, वहां पर आपको विजिट करना है, मतलब फिजिकली विजिट करना है, तो आपका एडमिशन यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। ये आपका सिंपल इस तरीके से प्रोसेस रहेगा। अब कुछ और बात कर लेते हैं, जैसे कि जो जो कैंडिडेट है, अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट गलत पाए जाते हैं तो डायरेक्ट आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। और यहाँ पर पॉइंट ये है कि अगर आप मॉपअप राउंड में अप्लाई करते हो तो ऐसा नहीं है कि आपका कंफर्म एडमिशन हो ही जाएगा, ये भी आपका डिपेंड करेगा आपके क्लास 12 में मार्क्स कितने हैं। बट यहाँ पर जनरली अगर आपके 60% से ज़्यादा मार्क्स है तो 90% चांस है कि आपको ड्यू में किसी न किसी कोर्स और कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। बाकी आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में और उसी के साथ साथ जो इन्विटेशन लेटर है उसके साथ आपको लेके जाने होंगे जब आप ड्यू में फिजिकली जाओगे, तो सबसे पहले इन्विटेशन लेटर का प्रिंट आउट कराना होगा। अपना CSAS यूजी का जो आपका फॉर्म है जो आप रजिस्टर कर रखा है आपने, जहाँ पर आपका नाम और फादर नेम और आपका फोटो शो होता है, वो आपको लेके जाना होगा। क्लास 10th एंड 12th की मार्कशीट लेके जानी होगी, बर्थ सर्टिफिकेट लेके जा सकते हो और आपको आधार कार्ड लेके जाना होगा। और अगर आप किसी कैटेगरी के थ्रू अप्लाई कर रहे हो, SC ST OBC EWS PWD, तो इनके जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जानी होगी। ये आपका मतलब इस तरीके से ये फिजिकल मोड में रहेगा। तो सबसे पहले मैंने आपको समझा दिया, सबसे पहले तो आप करोगे अपना रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के बाद आपका होगा सीट एलोकेशन। सीट एलोकेशन जैसे ही आपको हो जाएगा आपको एक इन्विटेशन लेटर आएगा। इन्विटेशन लेटर में आपका डेट एंड वेन्यू लिखी होगी, जो भी आपकी डेट एंड वेन्यू है उसी डेट एंड वेन्यू पर आपको कहाँ जाना है, उसी डेट एंड वेन्यू पर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में विजिट करना है। अगर आप विजिट करते हो और विजिट करने के टाइम ही आपको यहाँ पर ऑनलाइन अपनी फी पे करनी होगी। पहले ऑनलाइन फी पे हो जाएगी आपकी, फिर आप विजिट करोगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, फिजिकली अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाओगे और डायरेक्ट आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। बाकी कुछ एडवाइजरी भी है। एडवाइजरी ये है कि जो आपकी फी पेमेंट है वो यहाँ पर ऑन द स्पॉट होगी, ध्यान रखना। मतलब जैसे ही आपको यहाँ पर मतलब कि आपको सीट दे दी जाएगी, बेसिकली आप जैसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में विजिट करोगे ऑनलाइन आपको यहाँ पर फी करनी होगी, तो अपना जो बैलेंस है अकाउंट में पहले से ही भर रख के रखना। ऐसा नहीं कि आप मतलब कि देखो यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है, बैंक अकाउंट टू कंप्लीट ट्रांजेक्शन सून आफ्टर रिसीविंग द एलोकेशन। जैसे ही आपको एलोकेशन मिलता है उसके बाद तुरंत आपको यहाँ पर फी पे करनी होगी। फिजिकली आपको कॉलेज में बाद में जाना है, पहले अपनी फी पे करनी होगी, तो ध्यान से अपने अकाउंट में इतने पैसे रख लेना। ऑन अराउंड वैसे तो कॉलेज की फीस देख लेना, बट 10 से 30 हज़ार के बीच में आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए, क्योंकि नॉर्मली जनरली दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज की फीस इतनी ही आती है। बाकी यहाँ पर पॉइंट आता है, कैंडिडेट मस्ट एंश्योर चेकिंग द मेल्स अपना रेगुलरली चेक करते रहना। जब जैसे आप अप्लाई करोगे उसके बाद आपको मेल यहाँ पर आ सकता है। बाकी पॉइंट ये आता है, इन्होंने बताया कि मतलब जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप पहुंचोगे तो अगर आप मेट्रो से आना चाहोगे तो येलो लाइन विश्वविद्यालय पर आपको आना होगा, क्योंकि वहीं पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस सिचुएटेड है। बाकी यहाँ पर पॉइंट ये आता है, ओनली कैंडिडेट्स आर मैक्सिमम ऑफ 2 अकोमोडेट पर्सन गार्जियन, मतलब कि उसके गार्जियन या पेरेंट्स उसके साथ में आ सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो कैंडिडेट है उसको आना जरूरी है, उसके पेरेंट्स आ सकते हैं, उनको भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एंट्री मिल जाएगी। बाकी वाटर बोतल और ये सारी चीजें अपने अकॉर्डिंग लेके आ सकते हो। बाकी कोई ट्रैवल अलाउंस और DA मतलब ये आपको नहीं मिलेगा, आपको अपने पैसे से ही आना होगा। अगर रुकना होगा, होटल वोटल लेना होगा, तो सब कुछ आपको अपने खर्चे से ही करना होगा। तो ये पूरा आपका नोटिस आ जाता है फ्रॉम दी दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर दी ऑन द स्पॉट मोपअप राउंड। होप करता हूँ सारी चीजें आपके अच्छे समझ में आ गई होगी। बाकी कोई डाउट आता है तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं बता देता हूँ किन बच्चों को इसमें अप्लाई करना चाहिए। तो अगर अभी तक आपको कहीं भी एडमिशन नहीं मिला है या फिर किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिला है और आप उसमें खुश नहीं हो, आप चाहते हो मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन चाहिए, तो आप इस राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। काफी अच्छी मतलब की अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का CUT स्कोर या तो उन्होंने CUT का एग्जाम ही नहीं दिया या फिर उन्होंने CUT का स्कोर बहुत कम था और क्लास 12 में उनके ठीक ठाक मतलब 60 70 80 90% तक उनके मार्क्स आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर इसमें अप्लाई कर दो और मोस्ट प्रोबेबली आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। बाकी कैसे कैसे सब कुछ रहेगा वो मैंने आपको समझा ही दिया। बाकी जैसे ही मतलब रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट होगा शाम के 5 बजे से वैकेंट सीट आएंगी, जो भी सारा स्टेप बाय स्टेप होता रहेगा वो भी मैं आपको लाइव यहाँ पर आकर बताता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यस इंस्टाग्राम पर भी जरूर कनेक्ट हो जाना। बाकी आप मेरे से अपने डाउट 1 to 1 क्लियर करना चाहते हो, 1 to 1 आप यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन से रिलेटेड गाइड लेना चाहते हो, तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, वहाँ पर मेरे जो बैचेज है उसमें एनरोल हो सकते हो। बाकी जो भी आपके डाउट्स आते हैं कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं पर्सनली आपका यहाँ पर आंसर कर
दूंगा। तो ये सब कुछ आपका जाता है अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2025-26 फॉर दी ऑन द स्पॉट मोप अप राउंड। होप करता हूँ सारी चीजें आपकी अच्छी समझ में आ गई होगी। बाकी कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में लिख देना एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।